हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्या बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में एक टॉपिक शुरू किया था बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, शंकु का कोण कोण का। तो हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर इस टॉपिक से कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। उम्मीद करता हूं आप सभी ने उनको देखा होगा। आज इस वीडियो में भी हम इसी टॉपिक से एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आज आप मेरे इस चैनल पर आकर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर कुछ सीखने को मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको एक प्रश्न दिया गया है, प्रूफ करना है, सिद्ध करो कि ये जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 एक शंकु को रिप्रेजेंट करती है यदि, तो ये नीचे हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू डी, यहाँ पर हमको सिद्ध करना है। तो कुल मिला के हमको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि जो ये एक द्विघात वक्र दे रखा है, ये वक्र एक शंकु को निरूपित करता है, ये सिद्ध करना है। तो अगर कोई वक्र, द्विघात वक्र किसी शंकु को निरूपित करता है तो उसकी जांच करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है। 4 कोटि का एक सारणिक होता है, डिटर्मिनेट होता है 4 ऑर्डर में। उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो द्विघात वक्र एक शंकु को निरूपित करता है। डिटर्मिनेट है वो इस तरह का है, देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले एक फॉर्मूला ले लेते हैं कि यदि कोई द्विघात वक्र, अगर मान लीजिए द्विघात वक्र ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, अगर इस टाइप का कोई द्विघात वक्र है और ये वक्र अगर एक शंकु को रिप्रेजेंट करता है तो हमारे पास एक 4 कोटि का सारणिक होता है जिसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो अब मैं उस 4 कोटि के सारणिक को यहां पर लिख रहा हूं, देखिए। तो वो जो 4 कोटि का सारणिक है कुछ इस तरीके से है, ए एच जी यू। तो ये वो 4 कोटि का एक सारणिक है जिसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये द्विघात वक्र एक शंकु को निरूपित करता है। अब इस वक्र की जगह पर हमको प्रश्न के अंदर जो वक्र दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0, ये एक शंकु को निरूपित करता है, ये प्रूफ करना है। तो अब इस वक्र की तुलना हम हमारे इस फॉर्मूले वाले वक्र से करेंगे। तो यहां पर देखिए, तुलना करने पर हम पाते हैं कि ए की जगह पर ए ही लिखा हुआ है, बी और सी की जगह पर भी बी और सी ही लिखा हुआ है, लेकिन yz, zx और xy की टर्म हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब इनके जो गुणांक है एफ जी एच, इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी अपने वक्र में। फिर उसके बाद जो अगली टर्म आती है 2ux, 2vy, 2wz, वो बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे फॉर्मूले में है। तो इसका मतलब u की जगह पर u ही लिखना है, v और w की जगह पर भी v और w ही लिखना है, d भी वैसा का वैसा ही है। तो
यहां पर अगर हम तुलना करते हैं तो एफ जी एच की वैल्यू 0 है, बाकी सभी के मान मानक रूप में ही दिए गए हैं। तो देखिए दिए गए वक्र की तुलना करने पर तो वक्र की अगर हम तुलना करते हैं तो हमारे पास a बराबर a, b बराबर b, c बराबर c और f, g और h इन तीनों की वैल्यू 0 है। और इसके अलावा u बराबर u ही है, v बराबर v और w बराबर w और d बराबर d है। और ये सारे मान, अब ये जो 4 कोटि का सारणिक था इसमें हम रख देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमको सिद्ध करना है जो ऊपर दिया हुआ है स्टेटमेंट प्रश्न में, वो सिद्ध करना है। देखिए मान रखने पर, अब मान रखने पर क्या होगा, देखिए देखिए हमने ए बी सी, यू बी डब्ल्यू, डी और एफ जी एच इन सबके मान ऊपर सारणिक में रखे तो एफ जी एच की वैल्यू 0 हो गई, बाकी सबके मान मानक रूप में ही है। अब यहां पर क्या होगा कि अब हम इस सारणिक का प्रसार करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रसार करना आप सभी ने 11th-12th क्लास में ही सीख लिया था। मैट्रिक्स का प्रसार हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं। देखिए प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार जब हम करेंगे इस पंक्ति के सापेक्ष, तो इसमें पहला अवयव प्लस के साथ आएगा, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस और चौथा माइनस से आएगा। तो दूसरा और तीसरा पद तो 0 है, इसलिए इनको लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला और चौथा ही पद हमको यहां पर लेना है। तो हम सबसे पहले ए लिखेंगे। तो ए के सामने वाली पंक्ति और ए के सामने वाला स्तंभ अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास 3 कोटि का एक सारणिक बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला बचेगा, 3 कोटि का एक सारणिक हमारे पास ये वाला बच जाएगा। ए के सामने की पंक्ति और स्तंभ को जब हम छोड़ देंगे तो ये सारणिक लिख लेते हैं, B 0 V 0 C W V W D। तो ये हमने 3 कोटि का सारणिक लिख दिया। दूसरा और तीसरा अवयव 0 है, इसको छोड़ देंगे तो दूसरा अवयव माइनस से आएगा, तीसरा प्लस से आएगा, चौथा u वाला फिर से माइनस में आएगा। तो ये माइनस में लिख दिया हमने u को। और अब u के सामने की पंक्ति और स्तंभ को जब छोड़ेंगे तो इधर से ये तीसरे नंबर 3 कोटि का एक सारणिक हमारे पास बच जाएगा। तो ये है 0 B 0 0 0 C और U V W। अब ये 4 की जगह पर 3 कोटि के सारणिक आ गए हमारे पास, और 3 कोटि के सारणिकों का प्रसार करना तो बिल्कुल ही आसान है। इसमें भी प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमने यहां पर जो ए है बाहर उसी को ले लिया। अब पहली पंक्ति के सापेक्ष जब हम इसका प्रसार करेंगे तो सबसे पहले बी आएगा। बी के सामने की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया तो जो 4 अवयव बच रहे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट नंबर पे इसका इधर गुणा, फिर माइनस का निशान, और सेकंड नंबर पे इस अवयव का गुणा ऊपर। तो इस तरीके से ये सी डी माइनस डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, सी डी माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। बीच वाला अवयव छूट जाएगा, 0 है वो इसलिए। फिर v, तो v के सामने की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा तो 0 का गुणा w से किया तो 0 हो गया और माइनस वी सी हो जाएगा। तो 0 माइनस वी सी, ये इस मैट्रिक्स सारणिक का प्रसार हो गया। फिर माइनस u, अब इसका प्रसार करेंगे तो देखिए पहला अवयव 0 है, दूसरे अवयव से डायरेक्ट होगा तो माइनस के निशान के साथ लिखा जाएगा दूसरा अवयव। और इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ को जब हम छोड़ेंगे
तो ये 0 का गुणा W से किया तो 0 हो गया, और U का गुणा C से किया तो UC हो गया। तो 0 माइनस UC ये आ गया इतना। अब ये हो गया 0 बराबर में। अब देखिए आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो A का गुणा अंदर करते जाते हैं और अंदर की जो संख्या गुणा हो रही है वो भी कर लेते हैं। तो A का गुणा जब पहले अवयव में करेंगे तो ये आएगा ABCD। फिर A का गुणा आगे करेंगे तो ABW स्क्वायर माइनस ABW स्क्वायर प्लस फिर A का गुणा आगे किया तो AV, और यहां पर VC से इसका गुणा करना है और ये VC माइनस में है तो इसलिए यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा इस माइनस की वजह से, और ये हो जाएगा ACV स्क्वायर, ACV स्क्वायर। तो ये हमारा ये वाली टर्म सॉल्व हो गई। माइनस U और अंदर माइनस का B है तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, और इसका गुणा UB का गुणा जब अंदर UC से करेंगे तो U स्क्वायर BC हो जाएगा। तो ये हो जाएगा BC U स्क्वायर बराबर 0। अब इसके बाद इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं। तो जो 3 टर्म हमारे पास माइनस की है इनका हम पक्षांतरण कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास BC U स्क्वायर प्लस AC V स्क्वायर प्लस AB W स्क्वायर और बराबर ABCD। अब देखिए हमको जो सिद्ध करना है उसमें हमें क्या चीज किस तरीके से इसको जमाना है। देखिए हमें जो सिद्ध करना है उसमें लेफ्ट साइड में U स्क्वायर V स्क्वायर और W स्क्वायर आ रहा है और राइट साइड में D आ रहा है। तो अब इसी के हिसाब से हमको आगे संक्रिया लगानी है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि राइट साइड के अंदर ABCD आ रहा है जबकि हमको केवल D रखना है। तो इसका मतलब है कि ABC का इसमें हमको भाग लगाना पड़ेगा ताकि राइट साइड में D बच जाए। तो देखिए प्रत्येक पद में ABC का भाग लगाना है। का भाग लगाने पर ABC का भाग लगा रहे हैं, प्रत्येक पद में लगाएंगे। तो देखिए BC U स्क्वायर अपॉन ABC प्लस AC V स्क्वायर अपॉन ABC प्लस AB W स्क्वायर अपॉन ABC बराबर ABCD अपॉन ABC। अब यहां पर जो जो टर्म कट रही है उसको काट देंगे और जो बचेगा वो रह जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो पहला पद है इसमें B और C कैंसिल हो जाएगा तो U स्क्वायर अपॉन A बचेगा। U स्क्वायर अपॉन A प्लस यहां पर A और C कट जाएगा सेकंड टर्म के अंदर तो बीच में नीचे B बचेगा यानी कि V स्क्वायर अपॉन B हो गया। प्लस यहां पर AB को कैंसिल करते हैं तो W स्क्वायर अपॉन C हो गया, और यहां पर ABC कैंसिल हो जाएगा तो केवल D रह जाएगा, और ये वही आ गया जो हमको सिद्ध करना है। तो अगर कोई द्विघात वक्र किसी शंकु को निरूपित करता है तो एक 4 कोटि की सारणी लेकर उसमें मान रख के अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो द्विघात वक्र एक शंकु को निरूपित करता है, या फिर उससे हम कुछ सिद्ध भी कर सकते हैं अगर हमको प्रश्न के अंदर कुछ सिद्ध करने को दे रखा हो। जैसे यहाँ पर हमको दे रखा है सिद्ध करने के लिए, तो हमने 4 कोटि के सारणिक को 0 के बराबर लिखा और उसमें मान रखे, उसका प्रसार किया। तो प्रसार करने के बाद जैसे जैसे हमको चाहिए उस हिसाब से हमने उसको आगे सॉल्व किया, तो बड़ी आसानी से वो स्टेटमेंट सिद्ध हो गया जो हमको लाना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर मुझे बताएं, तो मैं आपको दोबारा से उसे समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।